welcome back. Now, in this period, we will see the second law of Mendel's second law, law of segregation. Law of segregation, or it is also called law of separation, or it is also called law of purity. Law of segregation, law of purity, law of segregation, Mendel's second law. ये लॉ क्या स्टेटमेंट है इसका देखेंगे इस लॉ के बारे में. When we will cross two parents, take another example. Height, again one parent is tall, another is dwarf. These are phenotype. बाहर से दिख रहा अपने को. जीनोटाइप, homozygous, capital means capital T, homozygous again, small t, gametes, capital T, small t. करो क्रॉस, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स लेके क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखता वो है टॉल. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जो कैरेक्टर दिखता उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं दिखता उसको बोलते हैं अपन रिसेसिव कैरेक्टर. ये हो गया फर्स्ट लॉ अपना मेंडल का. लेकिन सेकंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी. यहाँ पे दोनों जीन्स साथ में है. F1 में फर्स्ट जनरेशन में दोनों जीन्स साथ में है. फर्स्ट जनरेशन में दोनों जीन्स एक दूसरे को डोमिनेंट या ऐसा दोनों एक दूसरे के गुण एक दूसरे को नहीं लगते. ऐसा रहता ना, साथ में अपन जैसे दोस्तों के साथ रहते तो उसके गुण अपने को लगते, अपने गुण उसको लगते. यहाँ पे वैसा नहीं है. दोनों जीन्स सेम साथ में एक जनरेशन में रहते, लेकिन जब इनके गैमेट्स तैयार होते तो वो एज इट इज सेपरेट होते. एज इट इज सेपरेट, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते. दूसरों एक दूसरे को बोलते नहीं कि मेरे कैरेक्टर्स लेके जा. तो दोनों जीन्स जब उनके रिप्रोडक्शन के टाइम सेपरेट होंगे, दोनों जीन्स, दोनों गैमेट्स, तो वो दूसरे दोनों भी एकदम प्योर रहेंगे. हेंस दे आर नोन, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी. हेंस दिस लॉ इज हैविंग लॉ ऑफ प्योरिटी. क्यों बोलते हैं? दोनों भी साथ में रहते हैं लेकिन दोनों भी प्योर है. वी विल टेक अनदर एग्जांपल. अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन. समझो एक आदमी के या फादर के मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट. Again, same example, having red flower, white flower. One parent is with a red flower, another parent is with white flower. Character एक ही है, color of the flower. Phenotype, genotype, capital R. Here genotype small r, because both are the homozygous. Genes, gametes लो, capital R दोनों सेम है. करो क्रॉस, एक दोनों जीन्स क्रॉस करने, दोनों गैमेट्स क्रॉस होने के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल आर. यहाँ पे F1 में ऑल आर रेड फ्लावर्स. जितने भी प्लांट्स मिलते हैं वो रेड फ्लावर्स के रहते हैं. अभी यहाँ पे देखो तुम, दोनों जीन्स साथ में है इन F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. दोनों जीन्स साथ में है लेकिन एक दूसरे के गुण या कैरेक्टर्स उनको नहीं लगते. क्योंकि आर का कैरेक्टर क्या है? रेड. स्मॉल आर का क्या है? व्हाइट. जब ये सेपरेट होंगे तो ये प्योर रहेगा रेड के लिए और ये व्हाइट के लिए प्योर रहेगा. इसका कैरेक्टर वो नहीं भूलेगा, उसका कैरेक्टर व्हाइट है, इसका रेड है. दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर नहीं लेंगे.
जो है एज इट इज आर का रेड ही रहेगा, कैपिटल आर का, स्मॉल आर का व्हाइट ही रहेगा। अनदर एग्जांपल अपन ये देख रहे दूसरी कैरेक्टर लेके। सो दिस लॉ इज फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी। दोनों भी जीन्स और दोनों भी गैमेट्स जब सेपरेट होते इन F2 सेकंड जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन की गैमेट्स है, तो ये दोनों जब सेपरेट होते वो एज इट इज सेपरेट होते, एज इट इज, दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, दोनों अपने अपने कैरेक्टर लेके एज इट इज सेपरेट होते। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी। हेंस द मेंडल gives the statement, note down the statement. I have forgotten that the statement you must be note it. Statement of the second law: the pair of factors or alleles or genes of every unit character remain together. What is statement? When a pair of factors or genes or alleles of every unit character remain together in F1, remain together in F1 without mixing with each other, without mixing with each other। दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, F1 में साथ रहते वो, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे के कैरेक्टर एक दूसरे को नहीं लगते। एंड इन अनचेंज्ड फॉर्म, इन अनचेंज्ड फॉर्म, एक दूसरे में कुछ बदल नहीं होता, साथ में रहते। But they separate at the time of gamete formation, time of gamete formation। यह है स्टेटमेंट जो देना भूल गया था मैं। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं when pair of factors or genes or alleles of every unit character remain together in F1 without mixing with each other। ये साथ में रहते, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे के कैरेक्टर नहीं लगते। एंड इन अनचेंज्ड फॉर्म बट दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्म। जब उनके गैमेट्स तैयार होंगे सेकंड जनरेशन में तो वो एज इट इज सेपरेट होते, एक दूसरे का गुण एक दूसरे को नहीं लगता। सो दे आर कॉल्ड प्योर, लॉ ऑफ प्योरिटी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन। सो दिस इज द मेंडल्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन और प्युरिटी। जर हे व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर सुद्धा करा। काही प्रॉब्लेम असेल कमेंट बॉक्स मध्ये टाका। सो here we finish the Mendel's second law. In the next period we will see the Mendel's third law, law of Mendel's third law, law of independent assortment, law of independent assortment। अभी ये जो दोनों लॉज है, लॉज ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ, अपन यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखे के वाले क्रॉस है, ऐसे मेनी कैरेक्टर्स भी रहे तो भी
एक आप ये लॉ जो है वो वहाँ पे लागू होता, कितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे वहाँ पे। सो थैंक यू वॉचिंग।